अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। तो मौसम भी बहुत प्यारा प्यारा हुआ है माशाल्लाह। और जो है ना मम्मा जी और हम सारे जो है ना अभी सोकर उठे हैं। दोपहर का टाइम, दोपहर को हम सो गए थे 1 बजे, तो अब जो है ना 5 बजे हैं, तो अब उठे हम सारे। अहमद जो है अभी भी हमारा सोया हुआ है। तो मम्मा जी भी बाहर बैठी, कहती हवा में चलते हैं थोड़ा बाहर। अंदर का भी पंखा चल रहा था, तो हमने कहा बाहर बैठते हैं थोड़ा सा ना एंजॉय। क्योंकि बादल आए हैं सूरज के आगे, धूप के आगे बादल, हमने कहा चलें जी थोड़ा बहुत तो होता है एंजॉय। तो दोपहर को तो इतने बादल बन गए थे काफी ज्यादा, और हाँ मैंने जी, राशन पानी वगैरह भर लिया ना, लाइट। हमने कहा बारिश आ जाएगी हाँ अब। जी, जैसे यहाँ बारिश आती है ना फिर लाइट बंद हो जाती है। फिर 2-3 घंटे से पहले लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो पानी पूरी भर के ना सो जाते। हाँ सोकर जी, उठी तो अब एक साथ ऐसे हुआ है, घुटन महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। गर्मी फिर बहुत है। अभी मैंने कहा अशना आधे सैन में धूप है और आधे सैन में छाव है। मैंने कहा मेरी चरपाई ना भी यहाँ बिछा दो, चलो बाहर है कि ताज़ी हवा तो लग रही है ना। हाँ जी, फिर बाद में ना चरपाई इधर बिछा लेना। चलें ये जान हो रही थी, सेटिंग कर ली थी हमने, चादरें वगैरह सारी जो सी बिछा दी थी, इधर से भी सारी सेटिंग कर दी। ये भी अहमद सोया, ये सोया हुआ हमारा। देखें जी, चलें जी सोया रहने देते हैं इसे फिलहाल। आ गई है जी 3 कप, अशना का, मेरा और मम्मा जी का। अशना लेके इस तरफ से चाय अपने लिए प्याली में। हाँ मेरी जी मम्मा मैंने ना प्याली में पीनी है, मैंने कहा चलो आप पी लेना कोई नहीं। जी, आप वे हाँ सुबह जी, की चाय नहीं पी थी, हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। हाँ जी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा ना, फिर आप नहीं पीनो के दिल करता गर्मी में ना चाय ना। तो अब बनाई थी अशना ने चाय, और लेके आई डालकर आए हमारे जिस बहन भाई ने चाय पीनी आए और हमारे साथ। हाँ जी, हमारे साथ लाइट भी चली गई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसने आया हमारे घर लंगा टेर गंदा बच्चा, कमीज उतारी हुई है इसने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। अब मुँह छुपा रहा, शर्म आ रही है क्या इसको। हुआ लड्डू? लड्डू चेहरा छुपा लिया काके ने, चेहरा छुपा लिया। ऐसे करो कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, अंकल आंटी को पता गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। हाँ जी, गर्मी थी इसलिए कमीज उतार के आया था खेलने के लिए इधर, और हम भी बैठे हुए अब बिना पंखे के। हाँ जी, चलो ठीक है, बंद कर दो। आज 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 बंद कर दियो, चल रही है। बाय बाय करो आप, अंकल आंटी को बाय बाय कर दो। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर ए दो। गंदा बच्चा। तो वो परला जोन सा हमारा, वो भी उठ के ये जोन सा उठे ना अब उठ गया। सोकर, जैसे लाइट गई है बंद तो हो उसी गया, टाइम उठा है फिर आया। गंदा बच्चा। बाय बाय करो आप। अच्छा लड्डू इधर आओ, मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा क्या कर रही थी। हम्म। तो लाइट भी जोन सा ना अभी आई है, उनके 10 मिनट हुए हैं। तो अहमद लेकर आया अमरूद, उधर मैंने किचन में रखी मम्मा जी के लिए यखनी बनने के लिए, क्योंकि हाँ पाँव जी। के टिकोर के लिए गरम गरम चीज़ कह रहे हैं नहीं, वो अब खानी है। उन्होंने ये कहा कि पट्टियाँ ना भी रहने थे। पट्टियों का क्या था, वो तो कह रहे थे पट्टियाँ, उन्होंने ये कहा था कि जो गर्म चीज़ है ना वो ज़्यादा अपना इस्तेमाल करें, और ना पाँव की ना टिकोर होती रहेगी भी, यखनी वगैरह पिए अपना जैसे हो सकता है। मैंने कहा अच्छा। और पट्टियाँ अब हम खुद भी नहीं करवा रहे कि पाँव गल जाए ऐसा ना। और अब सिजाल को मैंने कहा अपना यखनी बने रखें अपना। सिजावल अभी गया अंदर रख कर आया, और लाइट अब आई है, लाइट चली गई थी। फिर चरपाइयाँ लगाई हैं इधर अपनी जगह हाँ जैसे जी, होती हैं, डेली सीधी की हैं। और अब ये गया था अमरूद लेने, अमरूद लेके आया इस वक्त, शाम का टाइम है। चलो प्लेट लेके आओ आप अंदर से ना, आप पेशना ना किचन में है, खा लो आप ना। मम्मा जी को भी दे देना है। चल ले आओ प्लेट में डालकर। तो और जी गर्मी का सुना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही आज। तो बस क्या करें, अभी ये है कि इस टाइम यहाँ पे हवा चल रही होती है, महसूस नहीं होती, तो कोई बात नहीं। ये है कि चलो अगर सफाई भी हो ना घर के अंदर, तो फिर गर्मी भी इतनी महसूस नहीं होती। सुबह को अशना कर लेती है सफाई, शाम के टाइम से जाल कर लेता है सफाई भी, कोई नहीं, बच्चे रल मिल कर कर लेते हैं। काम संभाला हो, बच्चों ने घर का भी संभाला हुआ है, और फिर ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं तो भी, इसी तरह से बच्चे रहें घर के अंदर, मिलजुल कर काम करते रहें। ज़िंदगी में यह है कि दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो एक साथ जब बहन भाई रहे ना तो खुशी होती है। हाँ जी, घर पर काम कर अच्छा तो मैं जा रहा था रोटी लेने के लिए, तो बताएं जी कितनी रोटी लेनी है। देख लेना, जितनी खानी है, जितनी भूख है उतनी रोटी ले आना। 6 बहुत है। हाँ जी बहुत है, देख लो जितनी भूख है। तो मैं तो कह रहा हूँ 6 बहुत है ना। क्या कह रहे हो आप, खाना तो क्या कह रहे हो? ये आप डॉक्टर हो? ये तो डॉक्टर है, आपके चेकअप के लिए है वो। चेकअप के लिए कह रहे मम्मी, मैंने ना आपको पाँव चेकअप करना है। और ये क्या लिया हुआ हाथ में? लाइट ली हुई है। चलें चलें 6 रोटी ले आऊँ। हाँ जी, चलें देखते हैं, रोटी लेते हैं जी। तो कौन सा सालन, सालन क्या लेकर आना है। देख लेना, जो अच्छा लगे तो ले लेना आप। चलें लेते हैं, देखते हैं सालन भी पता करेंगे ना जाकर कौन सा लेकर आना कौन सा नहीं। एक तो बाहर की समझ नहीं आ रही, दिन ब दिन ये भरता ही जा रहा है भाई, अल्लाह ही खैर करे, दिन ब दिन भरता जा रहा है।
चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह सही। कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। वो मेरा बच्चा पता है क्या, सुबह में वो ना पाइपलाइन सारी बंद है, पता है ना आपको। जी जी। अब धुल जाएगा ना, वो स्पिनर लगा दी है। हाँ जी, स्पिनर लगी हुई तो है। फिर क्या होगा कि रात को पानी खुश्क हो जाएगा सारा। वैसे कल आपके मामू रहे हैं, मैंने कहा आप सांस ले रहे थोड़ा सा, हाँ जी। मैंने कहा मैं लगती हूँ आपके साथ। हाँ। कहते नहीं मैं धो रहा हूँ कपड़े, मैंने कहा नहीं मैं धो लेती हूँ। तो अब धो रहे हैं। क्या पकाया मम्मा ने? बस होटल से लेकर आऊँगा सालन। रोटी लेने जा रहा था ना, मैंने कहा चलो पता कर लेते हैं रोटी आनी है या नहीं। नहीं रोटी नहीं आनी, हम ना वो भजन सिंह में ना जी जी। उनकी नंद आई हैं, अच्छा। तो उन्होंने फिर सालन बनाया है ना, जी। तो फिर आपके मामू ने कह दिया हम भी वहीं खाएंगे। अच्छा ये। वो मजाक मैंने कहा, वो कह रही नहीं मुझे पता है कि वो कह गई थी पहले ही कि खाना हमारे तरफ ही खाना। हमने कहा चलो ठीक, चले कोई नहीं। आप रोटी ले आओ। हाँ जी। ठीक है, फिर वीडियो बना के जल्दी आना, मेरी तबीयत सही नहीं है, चलो मैं जल्दी आ क्योंकि जाऊँगा। फिर मैं हो सकता है डॉक्टर के पास जाऊँ, जी। मेडिसिन अपनी लेके आऊँ। चलो मैं जल्दी आ का काम में जल्दी करेंगे। ठीक सही हो गया। ठीक। रोटी दे दी है मैंने बनने को, मैंने कहा चलो रोटी लगाएं। 6 रोटी खा दी है मैंने। मैंने कहा मैं इधर बैठ जाती है 6 रोटी। अब घर चलते हैं जी। शिजान भाई भी मेरे ख्याल बंद करके दुकान ना, चल रहे हैं जी घर चल रहे हैं। अब रोटी खाएं फिर आंटी और के घर आते हैं। मोबाइल चला रहा है, कहते हैं फिजान कहाँ है? घर रोटी बनी है कब गया? अभी चलें जी, दुकान से आया होगा ना। तो अंकल आंटी माशाल्लाह हमने खाना वगैरह भी खा लिया हुआ है। तो जो उनसे मैं रोटी लेने गया था, मैं रोटी भी लेकर आया हूँ। खाना भी माशाल्लाह हमने खा लिया। उनसे उधर से हमने ना कुछ आंटी वाला काम किया आज। तो फैजी और से फिजान भाई से मैंने मंगवाया, मैं सालन दे के जाओ ज़रा। तो वो सालन मंगवाया, हमने खा लिया खाना वगैरह माशाल्लाह। जो उनसे यखनी थी मम्मा जी को बना कर दी थी मैंने, वो मेरे ख्याल वीडियो हमने नहीं बनाई। तो यखनी बना कर दी थी मम्मा जी को, तो मम्मा जी ने वो भी पिया। मम्मा जी बैठी हुई माशाल्लाह। बाकी तो जो हैं 2 जने जो उनसे हैं वो तो सो गए हैं, क्योंकि वो जो उनसे ना सबसे पहले हमारे वो उठे हुए होते हैं 6 बजे 5 बजे 6 बजे 5 बजे ना। चलो ऐसे ही, क्योंकि जल्दी उठना सही होता है। अब हमारा तो रात का काम है। अभी जो उनसे स्कूल की छुट्टियाँ थी ना, इसी वजह से लेट हो रहा था। अब सुबह से इंशाल्लाह स्कूल भी जाना है हमने। देखेंगे हम इंशाल्लाह, होगा जो होगा। स्कूल का भी करेंगे माशाल्लाह। बैठी हुई है मम्मा जी भी। हाँ जी, मैं बैठी हुई अपनी, मैंने बनाई थी जो सजावट है। इतना टाइम नहीं था कि दिखाते सजावट लेकर गया था मोबाइल उधर, तो पेड़ वगैरह जो था वो काटा था आज आप लोगों ने जी। उनकी क्या नीम वगैरह जो थे पत्ते किसी ने मांगे थे या वैसे ही काट दिए? नहीं नहीं, वो ना सोलर प्लेट पर ना छाँव आती थी, अच्छा तो ना जो उनसे ना इस जगह से ना सारी काट दी हमने ना। अच्छा, वो काटा थे ना, तो इधर ये रुक गया था इसलिए बने ना मेरा। तो जैसे बनी उठने तो फिर अशना ने दिए मुझे, मैंने पी ली। और तबीयत ज़्यादा खराब थी मेरी बहुत, और अशना मतलब ज़ाहिर पता है सजावल सो गया। हाँ तो जी। ये सजावल इसलिए लेट उठता है और मैं भी लेट इसलिए उठती हूँ क्योंकि जिस दिन का मेरा पाँव का मसला बना है, और पता मेरे बहन भाई काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है पूरी रात। अब ये जाएगा ना उधर, रात को जैसे आएगा आकर फिर मेरे साथ जाएगा। इस हद तक ना मुझसे पानी लेकर पिया जाता, फिर वॉशरूम के लिए मुझसे नहीं खड़ा हो जाता, मुझे उठा कर खड़ा कर देता है कि ज़्यादा मुझे पेन होने लग जाते, मेरा पाँव लग जाता दबाने, मेरा सर लग जाता दबाने। ज़ाहिर है मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। 15-20 दिन से इसी तरह से भी बच्चा ने मेरे साथ रोजाना यानी भी जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं बच्चों को इसी तरह हमारा फरमान बरदान बना कर रखे और इन्हें नेक रास्ते पर अल्लाह ताला लगाए हमारे बच्चों को। हाँ जी। तो अल्लाह जो उनसे आजकल मुल्तान में जो उनसी गर्मी पड़ रही है, अल्लाह ताला खैर करे, आमीन। तो जो उनसे ना अभी भी रात का टाइम है, हम बैठे हुए हैं, तो गर्मी से आप कपड़े भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, ये देखेंगे ना। अगर तो हम चलाएं पंखा, हाँ जी। पंखे में फिर हमारे बहन भाई कहते हैं कि शोर आता है। हाँ जी, ये पंखे का ना शोर बहुत है, तो इसका ना कोई यानी कि स्क्रू यानी कि वो है या नेट जो उनसे वो ढीला है कोई, तो ये भी चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। घर के काफ़ी जो उनसे है ना वो काम है वो करवाने हैं। जो उनसा वाल है मोटर का वो भी ठीक करवाना है, वो भी ठीक करवाना, उसमें से काफी पानी बह रहा होता है। तो जाहिर इतना टाइम है नहीं, जिस दिन की मेरी तबीयत खराब है, बच्चे भी मुझसे हो गए, तो कोई नहीं। फिर यही कमरा है, यहाँ हमने ज्यादा बेडरूम वीडियो बनानी है शहर में। जो पिछला कमरा वो हमने अपने बहन भाई को बताया, छत बहुत ज्यादा नीची है, उसमें अगर टेबल पंखा रात को हम नहीं लगा सकता, टेबल पंखा हमारा बाहर होता है। हाँ जी, टेबल पंखा बाहर है, उसमें फिर छत वाला भी पंखा नहीं है ना लगा हुआ, और छत वाला अगर लग ही नहीं सकता, तो माशाल्लाह से सजावट का करता है, फिर हम हाँ नहीं जी। लगा सकते। कहते क्या किसी भी हमारा अहमद है ना, अहमद भी हाथ यूं करेगा ना तो उसका हाथ लगेगा हाँ, उस गार्डन पर। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना अभी हाथ ही लगेगा मेरा, लगाना नहीं है, हाथ वगैरह हो सकता है। तो गर्मी है, वो पंखा बंद ही किया हुआ है इसी वजह से।
खड़ी खड़ी की आवाज आती है। नहीं, पहले वो आए थे हमारे पास यहाँ पे जब हमने ट्रायनामा करवाया, और मैंने उन्हें कहा था कि हमें ना आप लोग छतें वगैरह ऊंची करके दो। कहने लगे अच्छा कुछ दिन ठहर जाए तो मैं अपना छत ऊंची कर देते हैं। और अब जाहिर है जब मुल्तान में से निकलता है, मुल्तान में गर्मी इस हद तक पड़ रही है कि मजदूरों ने भी जवाब दे दिया था पहले गर्मी में हम काम नहीं कर सकते, जिनका काम हो रहा था। और इतनी गर्मी में कहाँ से मजदूर करते फिर, और उन्होंने आना है फैसलाबाद से आना है, आकर यहाँ पे ठहरना भी है, उन्होंने काम भी करवाना है जी। अब ये भी छत उन्होंने ऊंची करवानी थी, वो भी ऊंची, ये वाली छत ऊंची करवानी थी। वो जो हमारी किचन की छत है उस पर गैलरी बनवानी थी, उन्होंने सारा हमें कह कर गए थे कि वो वाली छत भी ऊंची करवाएंगे। बड़ी ईद से पहले वो आए थे, यानी कि बड़ी ईद से 1 महीना पहले आए थे। वो कह के गए हम बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह करवा कर देंगे। अब जो उनसे मुहर्रम भी गुजर गई, अब बड़ी ईद भी गुजर गई, मुहर्रम भी गुजर गई, अब 14 अगस्त का महीना है। चलिए अल्लाह खैर करेगा, बाकी हो जाएगा, आ जाएंगे वो। तो जो उनसे अभी चलते हैं, देखते हैं ट्यूबिना की तरफ वो क्या कर रहे हैं। तो वीडियो एडिट करवानी है, वीडियो एडिट रन करवानी है, करवा कर आएगा फिर रात को जाके जब मेरे साथ, फिर सुबह को इसलिए थोड़ा मैं भी लेट उठ जाता हूँ, जावल भी लेट उठ जाता है। और तो आप सुबह अल्लाह ताला खैर घंटे से बाद लोग से पहुँच जाओ, कामयाब करें हमारे बच्चों को। कोई नहीं, चलें ठीक है, मैं जाऊँ फिर हैं। हाँ जी आप जाओ, आप भी आ जाए, बाहर गर्मी बहुत हुई है तो उनसे ना बाहर चलते हैं हम ना, गर्मी आप देख सकते हैं। आज मम्मा जी बाहर आ जाओ, बाहर माशाल्लाह हवा चल रही है। ये देखें ये पंखा, तो ये सोया हुआ हमारा अहमद। अभी बिस्तर वगैरह लगाने हम लगाते हैं बिस्तर भी ना। सारे जो से ना इस टाइम सो गए हैं, तो ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, जो उनसे सारे ना सो गए हैं। अभी बाहर के भी दिखाते हैं, दान और बाहर ही बैठे हैं। बाहर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा माहौल है, रात को बहुत अच्छे से नींद आती है। एक 2 दिन पहले अशमा कह रही मम्मा बादल बने बहुत ज्यादा, सजाल भैया भी करते नहीं है, सजाल उधर आके की तरफ ऐसा करता है, अंदर जाकर लेट गया। अच्छा मैं नींद में थी, मैं उठी जाकर अंदर लेट गई, फिर पाइयाँ वगैरह वहाँ साइड पर खड़ी की, पंखा बंद किया, पंखा अंदर खड़ा कर दिया, जाकर मैं अंदर लेट गई। तो जैसे सजावल है रात को, कह रहा मम्मा ये क्या, कह रहा मौसम तो बहुत अच्छा बनो भाई, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, कह रहे जी आंधी आ रही है, हम अंदर चलते हैं। मैं फिर आया, मैंने बाहर निकलवाई 4 पहियाँ, मैंने कहा बाहर निकालें, अंदर नींद नहीं आती रात को ना, फिर मैश हो जाती है ज़्यादा। तो चलते हैं फिर, ठीक है मैं जाऊँ। हाँ जी अंदर कमरे का पंखा और लाइटें जलाई हैं, दूसरी लाइट भी चला लें जी। बच्चे जो उनसे ना वो हाल करते हैं तो बता नहीं सकते। उधर से तबीयत खराब थी मेरी आज, उधर से नहाने का भी टाइम नहीं मिला कपड़े चेंज करने का, क्योंकि अम्मा जी आ गई शाम। फिर वो सजावल जिनके घर हम गए ना, बैठ जाओ बेटा जी जी सोफे पे, तो वो जो आंटी थी जी, उनके बच्चे छोटे छोटे वो बाजी, तो उनके मियाँ को ना कैंसर बता दिया। अच्छा कैंसर बता दी? कैंसर बताया, और उनका ऑपरेशन भी नहीं, वो कह रहे नहीं हम कर सकते, इसका एक टेस्ट और होगा और उसके बाद जो इंसान इसका इलाज के बारे में सोचेंगे। इसका तो इलाज भी मुश्किल है कैंसर का, तो बहुत मुश्किल है मेरा बेटा, और आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये तो घरों के घर बिक जाते हैं। तो मुझे ऐसी टेंशन मैंने वो उस टाइम पे ली ना, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर एक अम्मा जी और आ गई, फिर अपनी अम्मा जो उनसी है वो आ गई, नबीला आ गई, भाई एक उनकी जो बड़ी बहन है दूसरे वाली वो आ गई मिलने के लिए। तो फिर उनके पास कुछ वक्त गुजारा, फिर वो इधर आ गई सब, बस ऐसे ही जो उनसे ना वक्त गुजरता गया। 3-4 दिन से मैं उस्मा के घर भी नहीं जा सकती, तो सोच रही सुबह जाऊंगी लाजमी, उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आज कुछ चल फिर नहीं है, क्योंकि मुझे नसीम ने बताया है कि वो कह रही है मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेडिसिन खा रही हैं तो मेडिसिन में नींद ज़्यादा है, तो जैसे खाई है ना, रात को मामा जी ने कम से कम 9 बजे खाई है, मैं ताला लगा के इधर आया तो सुबह मामा जी 10 बजे उठती हैं, 10:30 बजे। इतनी बुरी हालत, नींद दवाई में नींद ही बहुत है, नींद बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, क्योंकि तो वो जब ना मेडिसिन ऐसी दे देते हैं तो वो फिर बेड रेस्ट होता है उसमें। हाँ जी, तो रात ना की जो मेडिसिन होती है उसमें तो आपको पता ही है कि नींद शामिल होती है। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला उसे अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। तो यहाँ पे मैं हाथ जोड़ कर कहूँगी खुदा उस्मा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। तो बाज़ बहन भाई पूछते हैं कि ये चैनल किसका है, भाई देख के मैंने उस्मा को चैनल दे दिया भाई। तो जैसे मैंने बताया कि अब $2 उनकी इनकम बनी है, तो $2 से लगा लें कि क्या बनता है क्या नहीं। तो आपकी इस टाइम सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस्मा को, उस्मा के बच्चों को, वो एक सिंगल मदर है और पता नहीं वो ज़हन में क्या क्या सोचती होंगी अपने, क्या नहीं। मेरी तो वो बहन है, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। तो
दुख देखा नहीं जाता। ये बच्चे हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता कि हमारी माँ के अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। जाहिर है क्योंकि वो बच्चों के साथ शेयर भी नहीं करती, मुझे लगता है जहाँ तक है कि। और मैंने कितनी बार ये कहा है कि बैठ के बच्चों के साथ गपशप लगा के अपने कोई दुख होता है, कुछ होता है ना, शेयर कर दिया करो। जैसे मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई मसला मसाइल होता है, तो मैं बैठ के ना कैक्शन मुझे कहेगी मम्मा खैर है, क्या बात है बताओ तो सही, मैं अक्सर शेयर कर देती हूँ। आंटी तो हमारे साथ भी कैक्शन के साथ भी बस शेयर कर देती मैं है, शेयर कर देती हूँ, बोझ हल्का हो जाता है दिल का ना, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करती, वो मुझसे भी अंदर ही अंदर। वो मुझसे भी शेयर नहीं करती। मैं ही चक्कर लगाती हूँ घर का, देखती हूँ कि क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ की कमी है, क्या है क्या नहीं है, देख के आती हूँ। फिर जो है ना उस चीज़ की कोशिश करती हूँ कि चलो ये चीज़ हो जाए। फिर ये कहते हैं कि हमें 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी मिल रही है, हमें इतना थोड़ा है, मेरे बच्चों को कपड़े मिल रहे हैं, ये थोड़ा है। मैं और बोझ नहीं डालना चाहती, जो हमारा इतना साथ दे रही है, मैं उन पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। ये मेरे अल्लाह की तरफ से मदद आती है, मैं कुछ नहीं कहती। तो मैंने कह देती हूँ उस्मान बता दो किस चीज़ की बता, चलो हमें बता दो, लेकिन वो नहीं करती। तो ये खैर एक औरत जानती है, क्योंकि इस टाइम वो अपनी ज़िंदगी काट रही है बेवा की, बच्चे ज़िंदगी काट रही है दीनी की। लेकिन ये मेरे अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें हर चीज़ मिल रही है, इन्हें प्यार भी मिलता है। हालांकि मैं इन्हें डांटती भी हूँ, बच्चों को प्यार भी करती हूँ। और जाहिर है जब डांटेंगे हम तो प्यार भी हम करेंगे, और जब हम प्यार देंगे तो हम डांटेंगे भी इन्हें अच्छी बुरी चीज़ पे। हम नहीं समझाएंगे तो इन्हें कौन समझाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को ज़रूर कहूँगा खुदा इस चैनल को सपोर्ट किया करें, बेशक चला के वीडियो रख दिया करें, आप लोग ना देखा करें, चलो उस बेचारी को कुछ व्यूज़ आ जाए, उसकी कोई मानना इनकम बन जाए। $100 से कम तो हम इनकम निकाल भी नहीं सकते। तो यही असल प्रॉब्लम है। तो चले कोई नहीं, आर को मैंने मशीन लगाई, दोनों ने मिलके कपड़े धो लिए। तो मैंने कहा अब कहते नहीं तुम रहने दो, मैं लगा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, दोनों लगाते हैं। टेबल बाहर निकाला है किचन का, क्योंकि सारी वो जो पाइपलाइन है टोटल बंद है, पूरा मोहल्ला तंग है, हमारा पूरा इलाका ही तंग आया हुआ है। वो ना क्या कर रहे हैं, नहर से कभी वो खोद रहे हैं, कभी वो पाइपलाइन डाल रहे हैं, कभी वो बंद कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, कभी ये। अब हम गए ना कि यानी कि ऐसे गए, हम ना वॉक कर रहे थे ना फिजान और मैं, तो देखा कि उधर लगी हुई है क्रेन, और वो ना बड़े बड़े वो बना रहे हैं, क्या नाम उसका, उसे क्या कहते हैं पता नहीं, होदियाँ बना रहे बड़ी बड़ी, एक बन गई है, एक बना रहे थे वो। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी। तो हर घर के किचन के चूल्हे निकल कर ना बाहर आ गए, सिर्फ हमारे चूल्हा बाहर नहीं है किचन से, सबके चूल्हे बाहर। एक इस गली में वाहिद घर हमारा बचा हुआ, उसकी पाइपलाइन बंद नहीं हुई। हमारी पाइपलाइन बंद हुई है। वो आपकी हुई है ना, हमारी तो नहीं हुई ना। आप लोगों की भी बंद है? नहीं हुई, वो यानी हो जाता है। नहीं, वो तो उसका पाइप छोटा है उसके अंदर का ना, अब जाता है स्कून से पानी ना। हाँ जी, चले शुक्र है। अब हमारा जो हमसे पानी है कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वहाँ रख के तो सादा बाहर गली में जाता है। हाँ जी, बाहर गलियों में आता है पानी। हाँ जी, तो अल्लाह बेहतर करे। चले जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छे से ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।